हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एलडी मैथमेटिक्स। ये हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर वीडियो है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रोस्कियन टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 2011 दिसंबर में आया है। लेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू 0 जब x की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी के बीच है, और y0 इक्वल्स टू 1 डी वाई बाई डी एक्स 0 इक्वल्स टू 1 वेयर क्यू एक्स इज़ द पॉजिटिव मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कंटिन्यूस फंक्शन। तब हमको बताना है कि अगर y x टेंस टू इन्फिनिटी है तब x टेंस टू इन्फिनिटी है, डी वाई बाई डी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तब x टेंस टू इन्फिनिटी है ना। मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो y x भी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है कि नहीं, और यहाँ पे x अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी की ओर जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है y x के पास फाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ होंगे 0 इन्फिनिटी के लिए, और नेक्स्ट ऑप्शन है कि वाई एक्स के पास इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि इसमें फाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ हैं, इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाई डैश 0 की वैल्यू 1 दी हुई है, ये है ना। डी वाई बाई डी एक्स 0 इक्वल्स टू 1, तो वाई डैश 0 इक्वल्स टू 1 मतलब ग्रेटर देन 0। तो जब हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है और ये हमारा टॉपिक क्या है, पॉजिटिव मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है, मतलब 1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2 3 4 इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो x की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो y x भी तो इन्फिनिटी की ओर जाएगा। वैसे ही सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे भी x की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे तो y डैश भी हमारा इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो इससे हमारा फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं, है ना। वही चीज़ को यहाँ लिखा है कि क्यू एक्स की वैल्यू 1 है और कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के लिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0, है ना। जब क्यू एक्स की वैल्यू हमने 1 ली, तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे इसको हम लोग इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण लिखते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो एम की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1। तो इसका CF का फॉर्मूला होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू +1, m2 की वैल्यू -1। आप आगे पीछे भी ले सकते हैं ना। ये BSc फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर कैलकुलस के यूनिट 4 और 5 में CFPI का चैप्टर का डिटेल सॉल्यूशन है। अब ये हो गया y x की वैल्यू। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डैश x इक्वल्स टू C1 e की पावर x माइनस C2 e की पावर -x हो जाएगा ना। डिफ्रेंशिएट किए तो -x का सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे y0 की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे x की जगह 0 लेंगे, तो 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y0 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। यहाँ पे y0 की वैल्यू 1 दी हुई है, इसका मतलब हम इक्वेशन में यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर 0, तो e की पावर 0 क्या होगा 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू C1 आई, यहाँ पे e की पावर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो C1 प्लस C2 आएगा, और यहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू 1। तो ये वाले इक्वेशन से हमारा इक्वेशन 1 आया। नेक्स्ट वाई डैश एक्स, तो वाई डैश 0 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, वाई डैश की वैल्यू 1 है, तो 1 आया वाई डैश की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से आएगा C1 माइनस C2। तो इक्वेशन 1 एंड 2। अब एलिमिनेशन मेथड से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम लोग सम कर माइनस कर देंगे तो C1 कटेगा, और प्लस कर देंगे तो C2 करेगा। तो आपकी इच्छा जैसे बना के सॉल्व करना चाहें। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे C1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी ना। अब C1 की और C2 की वैल्यू आने पे हम लोग इसकी वैल्यू को कहाँ रखेंगे, y ऑफ x में। तो y x इक्वल्स टू C1 की वैल्यू 1 e की पावर x प्लस 0, तो यहाँ पे y x की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डैश x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, e की पावर x। और हम लोग जानते हैं कि e की पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट पे, तो e की पावर x नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो हमारा ऑप्शन 3 में क्या बोल रहे हैं, फाई एक्स हैज़ फाइनाइटली मैनी 0, तो हमारा एक भी 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब फाइनाइटली 0 नहीं है उसके पास, तो इनफाइनाइटली 0 कहाँ से होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। तो हमारी 2011 दिसंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, सी और डी गलत हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया है 2013 दिसंबर में। तो इसका क्वेश्चन क्या है, लेट W बी द रोस्कियन ऑफ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ ODE 2y डबल डैश प्लस y डैश प्लस t स्क्वायर y इक्वल्स टू 0।
जहाँ t बिलोंग्स टू r. Then for all t there exists a constant c belongs to r such that Rosquian of t is. तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या बोला, रॉस्कियन टी की वैल्यू निकालनी है कि इन चारों में से क्या होगी. सबसे पहले गिवन इक्वेशन OD को लिखते हैं 2y डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस टी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0. अब ये इक्वल टू 0 है तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है. तो हम इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने बताया था उससे a0 y डबल डैश प्लस a1 y डैश प्लस a2 y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू 0. ये सेकेंड ऑर्डर का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इसके लिए हमने आबेल्स फार्मूला लगाया. आबेल्स फार्मूला होता है रॉस्कियन W1 W2 इक्वल्स टू CE की पावर माइनस A1t अपॉन A0t dt. तो यहाँ पे A1t की वैल्यू इस इक्वेशन को कंपेयर करने से y डैश का कोफिशिएंट होता है A1, तो y डैश का कोफिशिएंट हो गया 1, और A0 क्या होता है y डबल डैश का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे y डबल डैश का कोफिशिएंट हो गया 2. तो CE की पावर माइनस 1/2 dt. तो CE की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस t/2. तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया है ना. इसको इंटीग्रेट करेंगे, या मैंने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा. तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, ऑप्शन 1 3 और 4 इनकरेक्ट हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. ये है 2013 दिसंबर का. लेट y बी अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, जहाँ x बिलोंग्स टू ए बी और y और वाई बी को क्या दिया इक्वल टू 0. देन हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या बता रहा है वो ध्यान देते हैं. y क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे y(x) की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसे हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं. तो है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब y(x) इक्वल्स टू 0, तो नॉन ट्रिवियल मतलब नॉट इक्वल्स टू 0. और एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, ये y डबल डैश प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0. x आपका a और b में बिलोंग करता है और y(a) और y(b) दोनों 0 के इक्वल हैं. तब ये ऑप्शन में से चेक करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत. तो सबसे पहले गिवन क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब y(x) इक्वल्स टू 0. अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है y डबल डैश प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0. ये जो है हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है, और क्या दिया है y(a) y(b) की वैल्यू 0. तो फर्स्ट में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम लोग कैसे लिखते हैं, y डबल डैश प्लस p ऑफ x इंटू वाई, है ना. यहाँ पे x आपका p ऑफ x ले लिए. अब जैसे p ऑफ x को हम लोग लेके चलते हैं लेस देन 0, तो जब भी px की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये कंडीशन रखता है कि एटमोस्ट 1 0 होंगे इसके पास, या ये मोनोटोन होगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग भी हो सकता है. तो हमारा px अगर लेस देन 0 लेंगे तो उसके पास एटमोस्ट 1 0 होने चाहिए. लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y(a) और y(b) 2 पॉइंट पे 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एटमोस्ट 1 0 होने चाहिए. तो 2 पॉइंट पे 0 आ रहा है, इसका मतलब कम से कम एक वैल्यू ऐसी होगी जो ग्रेटर देन होगी. तो यहाँ पे कम से कम एक वैल्यू b जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी, वही हमारा ऑप्शन 1 में दिया, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया. अब सेकेंड ऑप्शन के लिए देखते हैं कि y मोनोटोन है कि नहीं है. तो सेकेंड ऑप्शन के लिए हम चेक करते हैं y इज़ मोनोटोन इन a0 इफ़ a लेस देन 0 लेस देन b. तो जैसे हम एक पॉइंट x ले लिए a0 में, तो a0 के बीच हमने एक पॉइंट लिया यहाँ कहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, लेस देन हो जाएगी 0 से, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोटोन होगा. और भी वैल्यू लेते जाएंगे वो उससे छोटी होती जाएगी. तो हमारा ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो जाएगा कि y क्या है, मोनोटोन हो जाएगा a0 में. नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि y डैश a इक्वल्स टू 0. तो y डैश a इक्वल्स टू 0 मतलब चूंकि हम क्या जानते हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सेकेंड ऑर्डर का होमोजीनियस होता है और कांस्टेंट इंटरवल है. तो इसमें क्या होता है, जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है सेकेंड ऑर्डर का और कांस्टेंट इंटरवल दिया होता है, तो इसमें रिपीटेड 0 नहीं होने चाहिए. रिपीटेड 0 नहीं होने चाहिए. तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, y(a) और y(b) को 0 के इक्वेट दिया हुआ था, और यहाँ पे क्या है y डैश a इक्वल्स टू 0. तो y(a) पहले से 0 है तो रिपीटेड 0 नहीं होने चाहिए, तो y 0 है तो y डैश a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. तो हमारा यहाँ पे इक्वल दिया ऑप्शन में, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं फोर्थ ऑप्शन के लिए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे. हमारे ऑप्शन 4 में क्या बोला है कि y हैज़ इनफाइनेटली मैनी ज़ीरोज़ इन ए बी. तो देखते हैं कि y के पास इनफाइनेटली मैनी ज़ीरोज़ है या नहीं है. तो x बिलोंग करता है अगर क्लोज इंटरवल ए बी में, तो अपने आप में जो क्लोज इंटरवल ए बी है वो क्या है, फाइनाइट नंबर रखता है. तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया है, y हैज़ इनफाइनेटली मैनी ज़ीरोज़ इन ए बी.
तो हमारे पास इंटरवल ही अगर फाइनाइट है तो उसके पास नॉन इनफाइनाइट ज़ीरो कहाँ से होंगे। तो हमारे क्वेश्चन में नॉन ट्रिवियल और सेकेंड ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन है तो मोर देन वन सॉल्यूशन होते हैं, मतलब फाइनाइटली नंबर होंगे, ज़ीरो हो ही नहीं सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 डिस्कार्ड हो गया, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 2014 जून में आया है। लेट y1x एंड y2x डिफाइंड ऑन a b 0 to 1 be twice continuously differentiable function satisfied y double dash x plus y dash x plus yx equals to 0. Let wx be the Roskian of y1 and y2 and satisfied y w 1 by 2 equals to 0. तो यहाँ पे देखिए हम क्या जानते हैं रॉस्कियन की प्रॉपर्टी कि रॉस्कियन किसी एक पॉइंट पे ज़ीरो है मतलब सारे पॉइंट पे वो वैल्यू ज़ीरो होगी ना, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे देखिए 1/2 पे ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब 0 से 1 इंटरवल के बीच में जो भी पॉइंट आएगा सारे पॉइंट पे रॉस्कियन की वैल्यू 0 होगी। तो रॉस्कियन ऑफ x इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू 0 तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है रॉस्कियन ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 0 से 1 का इंटरवल दिया हुआ है। तो 1/2 में जब 0 है तो 0 से 1 इंटरवल के बीच में किसी भी पॉइंट पे नॉन ज़ीरो हो ही नहीं सकता, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब एक पॉइंट पे 0 है मतलब वो किसी और पॉइंट पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि रॉस्कियन की प्रॉपर्टी यही बोलती है किसी एक पॉइंट पे 0 है तो हर पॉइंट पे 0 होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता और लेस देन 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि हर पॉइंट पे वो 0 ही होगा। तो 2014 जून का देखिए क्वेश्चन कितना ईजी था, एक पॉइंट पे वो 0 है तो हर पॉइंट पे 0 होगा, जिसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया, 2, 3 और 4 डिस्कार्ड हो गए। ये था हमारा 2014 जून का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी 2014 जून में आया है। लेट y1x एंड y2x फ्रॉम अ कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस साइन e की पावर 2x स्क्वायर, जहाँ पे y की वैल्यू 0 है और x बिलोंग्स टू 0 1 में है, विथ y1 0 इक्वल टू 0, y1 डैश 0 इक्वल्स टू 1, y2 0 इक्वल्स टू 1 और y2 डैश 0 इक्वल्स टू 1। Then the Roskian wx of y1x and y2x at x equals to 1 is, मतलब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, y1x और y2x क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इंटरवल x की वैल्यू दी हुई है 0 से 1 के बीच, और y1 0, y2 0, y1 डैश 0, y2 डैश 0 की दी हुई है। तब हमको रॉस्कियन देखना है कि y1x और y2x के लिए एट x इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम रॉस्कियन का एक इक्वेशन जानते हैं सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, a0 y डबल डैश प्लस a1 y डैश प्लस a2 y इक्वल्स टू 0। इसके बेस पे हम रॉस्कियन का आबेल फार्मूला लगाते हैं। आबेल फार्मूला क्या होता है, wx इक्वल्स टू सी ई की पावर माइनस a1 अपॉन a0 dx। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू y डैश का कोफिशिएंट होता है, मतलब a1 की वैल्यू हो गई -2x और a0 की वैल्यू होती है y डबल डैश का कोफिशिएंट, तो y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 है, तो सी ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन -2x अपॉन 1 dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रहेगा, x का x स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, तो सी ई की पावर x स्क्वायर। अब रॉस्कियन x की वैल्यू क्या आ गई, सी ई की पावर x स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू दी हुई है y1 y0 y2 का, तो रॉस्कियन y1x और y2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1x y2x और y1 डैश x y2 डैश x। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या दी है 0, इसकी वैल्यू 1, तो 0 1 और y1 डैश 0 का और y2 डैश 0 की वैल्यू 1 1। तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा, है ना, 0 -1। अब रॉस्कियन 0 की वैल्यू हम लोग निकालें हैं सी ई एक्स स्क्वायर, तो 0 पॉइंट पे मतलब x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉस्कियन 0 इक्वल्स टू सी ई की पावर 0, मतलब रॉस्कियन 0 इक्वल्स टू सी, है ना, रॉस्कियन 0 की वैल्यू सी आ गई। और हम जब सॉल्व किए थे तो रॉस्कियन की वैल्यू क्या आई थी, -1, तो रॉस्कियन ऑफ x wx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी ई की पावर एक्स स्क्वायर में वैल्यू रखेंगे, तो सी की वैल्यू क्या है -1 और ई एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन में कि y1x और y2x एट x इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमको क्या रखनी पड़ेगी 1, क्योंकि हम लोग को x इक्वल्स टू 1 पे निकालना है wx की वैल्यू। तो w1 हो गया, तो w1 मतलब x की जगह 1 रखेंगे, तो -e की पावर
यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 रखने पे, अच्छा एक सेकेंड ना, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। यहाँ पे क्या आया था सी ई की पावर 0 था, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे सी ई की पावर एक्स स्क्वायर में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी की वैल्यू -1, तो -1 ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर होता, यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखने पे आएगा -e और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो W ऑफ 1 रॉस्कियन ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई -e। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सब डिस्कार्ड हो गए।